नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट इंप्रूव हब पे। आज हम प्रादेशिक समुद्री सीमाएं मतलब टेरिटोरियल वाटर ऑब्लिक सीज के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी देश उसके लगते हुए समुद्र में किन किन चीजों का उसको अधिकार होता है, उन चीजों के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले इंडिया के बारे में देखो। ये इंडिया का क्या है? कोस्टल लाइन है। कौन सी है? तट रेखा है। इस साइड में क्या है? अरब सागर, और इस साइड में बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी है। समुद्र का जो इलाका कोस्टल लाइन से लगता है, उस कोस्टल लाइन से लेके और कहां तक कोई भी देश क्या क्या काम कर सकता है समुद्र में, इससे रिलेटेड 1982 में एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन का क्या नाम था? UNCLOS। इसमें डिसाइड हुआ कि कौन सा देश कहां तक क्या क्या उसको अधिकार होता है। इसका मतलब यह है कि दूरी के हिसाब से कि इतनी दूरी तक ये काम कर सकता है, इतनी दूरी तक ये, और इतनी दूरी तक ये काम हो सकता है। तो उसी की आज हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले क्या होता है? जो कोस्टल लाइन है, जो तट रेखा है इंडिया की, क्या है? कटी फटी है। तो इसके आधार पर क्या करते हैं? सबसे पहले इसमें एक बेस लाइन डिसाइड करते हैं। बेस लाइन मतलब आधार रेखा, मतलब ये एक आधार रेखा हो गई। ठीक है। अब इस आधार रेखा में ये क्या हो गया? आधार रेखा। यह है आपकी आधार रेखा। आधार रेखा मीन्स बेस लाइन। इस बेस लाइन के आधार पे मतलब जो भी दूरी नापी जाएगी वो बेस लाइन से फिर लेके नापी जाएगी। अब इस बेस लाइन के अंदर, इस बेस लाइन में भी क्या है? वाटर है। यहां भी तो वाटर है ना। तो ये जो वाटर है, इस वाटर को क्या बोलते हैं? आंतरिक जल। क्या बोलते हैं इसको? आंतरिक जल, इंटरनल वाटर। जो ये है इसको बोलते हैं आंतरिक जल। आंतरिक जल, इंटरनल वाटर। क्लियर है? अच्छा, इस बेस लाइन से और फिर दूरी नापते हैं। कोई भी दूरी किनके आधार? समुद्र की जो दूरी है वो किस में नापते हैं? नॉटिकल माइल्स में। नॉटिकल माइल्स। एक नॉटिकल माइल्स में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.852 किलोमीटर। इसका मतलब कितने मीटर हुए? 1852। क्या है? मीटर। 1852 मीटर होते हैं किसमें? एक नॉटिकल माइल्स में। ठीक है। अब जो आधार रेखा है यहां पे 0 मान लिया जाए, ये तो 0 आधार रेखा। इसके बाद में 12 नॉटिकल माइल्स, ये वाला इलाका, जो ये इलाका है ये 0 हो गया, और ये क्या है? 12 नॉटिकल माइल्स। जो 12 नॉटिकल माइल्स वाला जो इलाका है, समुद्र का जो इलाका है, इसको क्या बोलते हैं? सीमावर्ती क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको? सीमावर्ती क्षेत्र। सीमावर्ती क्षेत्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? टेरिटोरियल सीज। क्या बोलेंगे? टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी मतलब सीमावर्ती क्षेत्र। जो ये सीमावर्ती क्षेत्र है 0 से लेके 12 नॉटिकल माइल्स, इसमें जैसा यहां पे जो मतलब भारत को अपनी भूमि पे जो अधिकार प्राप्त हैं, वो सारे के सारे अधिकार इस 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर प्राप्त होते हैं। क्लियर है? मतलब यहां का जो एयर स्पेस है, हवाई क्षेत्र है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समुद्र की सतह को इस्तेमाल कर सकते हैं, और समुद्र के नीचे की जमीन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें किसी का कोई भी पाबंद नहीं होता है। ठीक है। ये 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब किलोमीटर में कितना हो गया? इसको क्या करेंगे? 12 नॉटिकल माइल्स को 1.852 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? लगभग 22.2 किलोमीटर। कितना आएगा? लगभग 22.2 किलोमीटर। तो 22.2 किलोमीटर, या तो 22.2 किलोमीटर बोल दो, या तो समुद्र का इलाका है तो समुद्री जो दूरी है उसको नॉटिकल माइल्स में
लिखते हैं तो वो नॉटिकल माइल्स कितना हो जाएगा, 12 नॉटिकल माइल्स। समझ में आ गया। अच्छा, अब दूसरी, ये तो ये हो गया 12 नॉटिकल माइल्स। अब इस आधार रेखा से ही यहां से और यहां तक, मतलब ये क्या हो गया, 24 नॉटिकल माइल्स। 0 से 24 नॉटिकल माइल्स। यहां तक का जो क्षेत्र होता है, यहां से लेके यहां तक का क्षेत्र, इसमें क्या क्या कर सकते हैं। ये किलोमीटर में कितनी दूरी हो गई, इसकी दुगनी है तो कितनी होगी, 44.4 किलोमीटर। ठीक है। जो ये वाला इलाका है इसको क्या बोलते हैं, संलग्न सागर। क्या बोलेंगे, संलग्न सागर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टिजेनियस जोन। कॉन्टिन्यूस जोन। इसमें क्या क्या होता है, जो ये वाला कॉन्टिन्यूस जोन है, जो संलग्न सागर है, इसमें क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें सीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। सीमित अधिकार कौन कौन से हैं, जैसे सीमा शुल्क, जैसे सीमा शुल्क। सीमा शुल्क कौन सा सीमा शुल्क, इसमें क्या आएंगे, विदेशी जहाज आएंगे, विदेशी जहाजों पर क्या क्या लगाया जाएगा, इसमें टैक्स लगाया जाएगा। इस इलाके में अगर विदेशी जहाज आता है तो क्या होगा, विदेशी जहाज पे टैक्स वसूला जाएगा। दूसरा क्या है, इसमें अवैध जो प्रवेश होता है उस पे भी रोक होती है। क्या होता है, इस पे अवैध प्रवेश पे रोकना। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, अवैध प्रवेश को रोकना, अवैध प्रवेश को रोकना। ठीक है। और तीसरा क्या है, पर्यावरण की सुरक्षा के नियम लागू करना। इस क्षेत्र में क्या करते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के नियम भी लागू किए जाते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के नियम वो भी कहां किए जाते हैं, इस क्षेत्र में किए जाते हैं। ये जो सीमित अधिकार हैं ये किसमें लागू होते हैं, संलग्न सागर में, कॉन्टिजेनियस जोन में लागू होते हैं। इसमें क्या होता है, सीमावर्ती क्षेत्र में क्या बताया था, इसमें पूरा अधिकार होता है। पूरा मतलब जो अपने जमीन पे होता है वैसा का वैसा पूरा अधिकार इसमें प्राप्त होते हैं। क्लियर है। तीसरा, अब यहां से 0 से और जो 200 नॉटिकल माइल्स है, कितना, 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स में इसमें क्या होता है, पहले तो इसका इलाका कितना हो गया, लगभग 370 किलोमीटर, 370 किलोमीटर होता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 0 से लेके 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है, जो ये वाला इलाका होता है, इसको क्या बोलते हैं, आर्थिक अनन्य क्षेत्र बोलते हैं। और इंग्लिश में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो जोन है सब वो है ये वाली जोन। ये क्या है, आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जोन है। कैसे है ये, इस इलाके में क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसमें दोहन कर सकते हैं, संसाधनों का दोहन। संसाधनों का दोहन। संसाधनों का दोहन से क्या मतलब है, इस इलाके में कोई ऑयल है या तो कोई मिनरल्स हैं, खनिज है, इनको इसमें हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहां पे हम जो भी जमीन के समुद्र के अंदर जो चीजें हैं उनको हम निकालने का अधिकार होता है। जो भी देश की सीमा से, जो इसकी बेस लाइन है, आधार लाइन है, यहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक के इलाके में क्या कर सकते हैं, माइनिंग्स कर सकते हैं
ऑयल्स निकाल सकते हैं, जो भी संसाधन है उनका दोहन यहाँ पे किया जा सकता है। क्लियर है। दूसरा क्या यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड बना सकते हैं, मतलब कृत्रिम आइलैंड क्या बोलते हैं, द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। द्वीपों का निर्माण क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड बना सकते हैं। तीसरा काम क्या है कर सकते हैं, यहां पे वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब इसमें साइंटिफिक क्या रिसर्च वो इसमें कर सकते हैं। इस इलाके में संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन है आर्थिक दृष्टि से वो कौन सा है, ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। क्लियर है। और इसके बाद का जो है वो उच्च सागर है। ये वाला जो इलाका है ये क्या है, उच्च सागर है। 200 नॉटिकल मील से जो आगे है इसको क्या बोलेंगे, उच्च सागर। उच्च सागर इसको बोलते हैं उच्च सागर। ये क्या होता है, ये राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से दूर होता है, किसी के भी राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है। समझ में आ गया। सबसे पहले आधार लाइन क्या होता है, कोस्टल लाइन का जो सबसे लास्ट वाला इलाका होता है उसको मान के और एक आधार लाइन खींची जाती है। क्या होती है, काल्पनिक होती है। ठीक है, इमेजिनरी लाइन होती है। इसके अंदर का जो वाटर रहता है वो तो क्या होता है, आंतरिक जल बोलते हैं उसको, इंटरनल वाटर बोलते हैं। इसके बाद में इस आधार लाइन को जीरो लाइन बोलते हैं। जीरो यहां से नापते हैं, इसलिए की दूरी क्या होती है, जीरो होती है यहां से। और यहां से 12 नॉटिकल मील्स वाला जो इलाका होता है, जो एरिया होता है 22.2 किलोमीटर वाला, इसको क्या बोलते हैं, सीमावर्ती क्षेत्र बोलते हैं। इसमें पूरे अधिकार होते हैं। जो अधिकार जिस देश को उसकी जमीन पे अधिकार प्राप्त होते हैं वो पूरे अधिकार किसमें प्राप्त होते हैं, इसे टेरिटोरियल सीज में प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसके बाद में 0 से लेकर 24 नॉटिकल मील्स वाला जो इलाका है उसमें क्या कर सकते हैं, उसको संलग्न सागर बोलते हैं और उसको कॉन्टिन्यूअस जोन बोलते हैं। इसमें सीमा शुल्क लगा सकते हैं, अवैध प्रवेश पर अवैध प्रवेश जो होता है उसको रोक सकते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा के नियम इसमें बना सकते हैं। तीसरा जो होता है वो 0 से 200 नॉटिकल मील्स, इसकी दूरी किलोमीटर में 370 किलोमीटर, और इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, EEZ। सबसे इंपॉर्टेंट जोन है आर्थिक दृष्टि से। इसमें संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च इनमें कर सकते हैं। उसके बाद का उच्च सागर में क्या होता है, इन पे किसी का भी अधिकार नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद।